हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 30 पर। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यहाँ पर आज इस लेक्चर से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपको यहाँ पर आप इस लेक्चर से भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आसानी से समझ सकते हैं और बिल्कुल इजीएस्ट वे में आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। देखिए, आपको ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको किसी भी टी शेप का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं कि ये दो रेक्टेंगल से मिलकर बना है। ठीक, तो आपको सिंपल 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप कि आपको जो भी शेप दी गई है उसको ऐसी शेप में ब्रेक कीजिए जिसके आपको फॉर्मूलाज मालूम है। अगर आपको फॉर्मूलाज आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आपको इस सीरीज का आपको सेकंड लेक्चर देखना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 और 2। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, इसके साइड से आपको एक एक्सिस बनानी है। ये यहां पर एक्स एक्सिस और ये यहां से वाई एक्सिस। ध्यान रखना है एक्सिस इस तरीके से बनानी है कि ये इसकी साइड को टच करके हुए जाए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको ड्राइंग को उन शेप्स में ब्रेक करना है जिसके आपको फॉर्मूलाज पता है। सेकंड स्टेप आपको साइड बाय साइड एक्सिस बनानी है। थर्ड स्टेप, जैसे ये शेप हो गया 1, इसका एक सेंटर मार्क करना है अंदाजे से। जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, इसका सेंटर कहां होगा, लगभग यहां पर। और ऐसे ये वर्टिकल रेक्टेंगल है, इसका सेंटर कहां होगा, यहां पर। यहां पर आपको एक सेंटर मार्क करना है। ठीक, अब आपको हर शेप के लिए, यानी कि यहां पर 2 शेप है, आपको 3 चीजें निकालनी है। सबसे पहले एरिया, आपको इसका एरिया निकालना है 1 शेप का। A1 का मतलब है एरिया ऑफ 1। ठीक है, 1 क्या है, एरिया एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है B इंटू डी, तो 120 इंटू 20, यह आपका हो गया 2400 mm स्क्वायर। यहां पर ऑल डायमेंशन जो है वो mm में है। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन में ही साथ में दिया हुआ है। तो यहां पर जो स्क्वायर, इसका एरिया हो गया mm का स्क्वायर। सेकंड शेप का जो एरिया आएगा आप चेक करेंगे तो वो आएगा 80/20, तो ये आ गया 1600। ठीक, अब आपको निकालना है x1 और x2। x1 और x2 देखो क्या रहेगा, जैसे 1 शेप है, देखो इसमें 1 है तो इसकी बात हो रही है। x एक्सिस यानी कि x वैल्यू, यानी कि इसकी x डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है, तो कहां से बात हो रही है, एक्सिस से इस पॉइंट तक की, इस डिस्टेंस की बात हो रही है। आप इस डायग्राम से क्लियर भी कर सकते हो कि x1 का जो वैल्यू है वो 60 आएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और x2 आपके लिए ये डिस्टेंस बैठेगा, यानी कि 2 पॉइंट का, यानी कि 2 वाले का सेंटर पॉइंट जो है वो y एक्सिस से कितना दूरी पर है, यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट कितना बैठता है। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस देखो, ये दोनों एक ही लाइन में है, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो 60। अगर आप वैसे नहीं कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप मैनुअली भी देखोगे 120 में इधर का हो जाएगा, देखो 20 छोड़ा तो 100, इधर कितना बचा 50, इधर भी 50। ठीक है, तो 50 तो ये हो गया, और ये आधा कितना है 10, 20 का हाफ यानी कि 10, 50 + 10 60। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वरना शॉर्टकट ये है कि इसके डायरेक्ट अलाइंड है तो इसके हिसाब से ये भी 60 तो ये भी 60। ऐसे ही y1 और y2 और कैलकुलेट करोगे आप। y1 y2 क्या है, यानी कि देखिए 1 का मतलब है कि 1 के बारे में बात हो रही है, y मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, मतलब जो x एक्सिस से मेजर करके आएगा। y1 जो आपके लिए रहेगा वो ये डिस्टेंस रहेगी इस तरीके से। ठीक, तो y1 यहां पर डायग्राम से देख के आपको क्लियर होगा कि ये कितना आने वाला है 80 यहां से, और ये छोटा सा डिस्टेंस जो कि 10 बैठ रहा है, तो टोटल हो गया 90। एक बार दोबारा देखेंगे, 80 ये इतना और 10 यहां से हाफ। आप इसको और तरीके से देख सकते हैं, 80 और 20 टोटल हाइट कितना है इसका 100, ऊपर का 10 छोड़ दो तो 100 में से 10 गया 90। y2 जो कितना होगा, देखो y2 ये डॉट यहां पर है, y2 ये होगा, यानी कि इसी बेस से इस डॉट की डिस्टेंस जो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है 40 mm। अब आप सीजी निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x बार का, x बार बराबर a1 x1 a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। अगर इसमें 2 की जगह 3 4 5 शेप होती तो हम इसमें ऐड करते जाते, a3 x3 a4 x4 a5 x5, नीचे भी a1 a2 a3 प्लस a4 प्लस a5 ऐसे ऐड करते जाते।
अब हम यहाँ सिंपल कैलकुलेट करेंगे 2400 इंटू 60, 1600 इंटू 60 अपॉन 2400 प्लस 1600, ये आंसर सोल्व करके आपका आएगा 60 mm। ठीक है, ऐसे ही हम सिंप्लीफाई करके y बार का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। y बार आएगा a1 y1 a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। x बार y बार के फॉर्मूले में केवल फर्क है, यहाँ a1 x1 है, यहाँ a1 y1 है, as so on। तो यहाँ पर 2400 इंटू 90, 1600 इंटू 40 अपॉन 2400, इसको सोल्व करते हैं कितना आएगा, देखिए कैलकुलेटर ले लेते हैं। 2400 इंटू 90 प्लस 1600 इंटू 40 डिवाइड बाय 4000, ये आ गया 70। ठीक है, तो आपके लिए कैलकुलेशन करके आया है 70 mm। आपको सीजी पॉइंट मिल गए एक्स बार और वाई बार। ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको यहां से आगे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, आपको इनका इंडिविजुअल शेप का पता है, लेकिन आपको कंबाइंड शेप का निकालना है। तो कंबाइंड शेप का निकालने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों का प्रमेय, जो कि आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो। क्या होता है, IB बराबर IG प्लस AH²। ठीक है, आपको पहले x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो x एक्सिस के अबाउट रहेगा IXX1 इज इक्वल टू IG1 A1 H1 का स्क्वायर, यानी कि सब कुछ 1 1 का। ठीक है, अब आप जानते हो कि अगर एक रेक्टेंगल होता है, ठीक, एक रेक्टेंगल होता है, तो उसका IG जो होता है x एक्सिस के अबाउट वो BD3/12 होता है। मैंने आपको ये फॉर्मूला लेक्चर्स में सब कुछ बताया हुआ है। ठीक, प्लस A1 मतलब कि फर्स्ट शेप का एरिया। H के लिए आपको डिस्टेंस के लिए ट्रिक याद रखनी है, जैसे यहां पर x है तो आप यहां पर लोगे y h के लिए, यानी कि यहां पर x है तो आप ब्रैकेट में डिस्टेंस लोगे y, और फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा y बार माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x(x1) है तो y बार माइनस y1, x(x2) होगा y बार माइनस y2, x(x3) होगा y बार माइनस y3। जब यहां y(y1) लिखोगे तो यहां x बार माइनस x1। ठीक है, x के केस में y के केस में x। ये डिस्टेंस आती कैसे है, एक लॉजिक ये भी समझ लेते हैं। जैसे इसका पूरी बॉडी का शेप का जो y बार आया है वो 70 पे है। 70 आप अंदाजा लगाओ, देखो ये 80 है तो 70 इसका कहां पर होगा, लगभग यहां होगा। तो इस पूरी बॉडी का जो CG है वो इस जगह पर लाई कर रहा है। ठीक, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस डिस्टेंस के अबाउट पता है, यानी कि इस वाली एक्सिस के। तो अब जब हमें समांतर अक्षों का प्रमेय लगाना है तो हमें यहां पर कहां लगाना पड़ेगा, इस इंडिविजुअल बॉडी का इस पूरी बॉडी के CG के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाने के लिए। तो यहां पर दो समांतर अक्ष हो गए, एक अक्ष कौन सी है जो केवल इस बॉडी का CG डिस्क्राइब करती है, और ये वाली अक्ष कौन सी है जो पूरी ओवरऑल बॉडी का CG डिस्क्राइब करती है। तो दोनों समांतर अक्ष है, इसके बीच की डिस्टेंस को ही यहां पर h1 बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप यहां से डायग्राम से निकाल सकते हैं, वेल एंड गुड, और अगर आप यहां से निकाल सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। फॉर्मूले में आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उसके लिए मैंने ये ट्रिक आपको बताया है। ठीक है, अदरवाइज यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो आप देखो यहां से 70 बैठ रहा है। ठीक है, 70 ऊपर ये कितना होगा, टोटल ये 90 होना था तो 20 आएगा, और आप बाय फॉर्मूला कैलकुलेट करो तो 90 माइनस 70 20 आने वाला है। तो ये सेम ही बात है, आप इसमें वैल्यू रखोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक और ना हो इसके लिए यहां पर आप इसको वैल्यू को और मार्क कर लोगे। ये B है आपके लिए, ये D है, इस शेप के लिए ये B है और ये D है। अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है, बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो हम यहां पर B और D का वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट शेप के लिए 120 इंटू 20 का क्यूब बाय 12 प्लस A1 यानी कि इसका 2400 था, y बार आपको पता है 70 आया हुआ है, y1 90 आया हुआ है। ठीक है, इसके हिसाब से कैलकुलेट करके कितना आएगा, एक बार कैलकुलेटर से देख लेते हैं। वन 1040 इंटू 10⁻³ mm की 4, ये आपके लिए IXX1 आ गया है। ठीक,
ऐसे ही करके आप Ixx2 निकाल सकते हैं। Ixx2 के लिए फॉर्मूला बनेगा I G2 प्लस A2 H2 का स्क्वायर। यहां पर भी PD3/12, यहां पर भी A2 और यहां पर y बार माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे। b देखिए सेकंड शेप के लिए जो सेकंड आपने शेप ली थी इसमें b था 20 और d था 80, यानी कि 20 इंटू 80 का क्यूब बाई 12 प्लस 1600, y बार आप 70 लाए थे और y2 40। इसको आप कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से आपको Ixx2 का वैल्यू मिल जाएगा। कैलसी से सोल्व करते हैं इसको। 20 इंटू 80 का क्यूब, 80 का क्यूब डिवाइड 12, तो ये आ रहा है 8533 समथिंग प्लस 1600 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके लिए वैल्यू आ रही है 3। ये वैल्यू आपके लिए आ रही है 2293333.33 mm की 4। अब आपको फाइनल Ixx निकालना है, यानी कि पूरी शेप का। तो कुछ नहीं करना है, आपको दोनों वैल्यूज को जोड़ देना है, यानी कि Ixx1 और Ixx2, यानी कि जो वैल्यू आपका ये आया था इसमें आपको पिछला वैल्यू जोड़ना है 1040 और 3 टाइम्स 0 आगे और। ठीक, तो ये आपका आ रहा है 333। कितने टाइम में? 3.33। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट में वैल्यू भी निकल सकते हो। 3 और 3 6, 10 की पावर 6 mm की 4। और ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप यहाँ से एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। सिमिलरली एक ही इसी तरीके से हम वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 30 पर। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आपके साथ हैं एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये हम समझेंगे बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था वही सेम स्टेप हम अगर फॉलो करते हैं आई सेक्शन के। लास्ट लेक्चर में हमने सोल्व किया था टी सेक्शन। अगर हम वही सेम स्टेप आई सेक्शन के लिए फॉलो करते हैं तो हम एज इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं आई सेक्शन का भी। तो मैंने आपको क्या स्टेप्स बताए थे? पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि दी गई शेप को उन शेप्स में ब्रेक कीजिए जिसका आपको फॉर्मूलास पता है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले 1, ये आपके लिए सेकंड शेप और ये थर्ड शेप। सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था कि शेप के साइड से एक्सिस बनाइए। ये एक्स एक्सिस और ये आपके लिए हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, साइड बाय साइड एक्सिस बनानी है। थर्ड पार्ट मैंने आपको क्या बताया था कि इसके एक आर्बिट्रेरी सेंटर मार्क कीजिए, यानी कि इसका एक काल्पनिक रूप से सेंटर को मार्क कीजिए। ये तीनों पॉइंट, ये तीनों स्टेप अगर आप लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको क्या कहा था मैंने, जितनी भी शेप है सबके लिए एरिया का मान, एक्स कोऑर्डिनेट का मान और वाई कोऑर्डिनेट का मान आपको फाइंड करना है। तो यहां पर एरिया का मान यानी कि फर्स्ट शेप के लिए एरिया कितना आएगा 80/20। यहां पर जो सारी डिस्टेंसेस है वो mm में है। ठीक है, तो इस हिसाब से करेंगे। A2 देखिए 60, यहां पर ये वाली डिस्टेंस नहीं लिखी है, मैं आपको बता देता हूं 10 है। ठीक, तो 60 गुना 10 600 mm का स्क्वायर। A3 थर्ड शेप के लिए देखो 140 इंटू 30, ये हो गया आपका 4200। ठीक है, इसके बाद x1 का मतलब है कि ये वाला डॉट जो है इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक है, देखिए x1 का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर बॉडी का जो सेंटर है वो एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो हमें x डायरेक्शन में देखना है, तो ये डिस्टेंस हमें जरूरत पड़ेगी। यहां पर आप इसको कैलकुलेट करने में आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी। मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूंगा कि आप x3 पहले निकालिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट एक ही डायरेक्शन में है।
एक ही सीध में है, एक ही लाइन में है। अगर आप जो वैल्यू x3 की निकालते हो वही x2 की आएगी और वही x1 की आएगी इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए। ठीक है, तो x3 आपको सिंपल यहां से दिख रहा है कि 70 आएगा, तो आप यहां से इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये तीनों वैल्यू 70 आने वाली है। वैसे भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 80 में से छोड़ेंगे 10, 70 से बचा 35, ये 35, ये 35, 140 से भी सेव करेंगे तो 130 का 8, 65 और 65। अगर आपको यहां पर ये इससे मेजर करना है तो देखो 65 यहां तक और 5 यहां तक 70 हो जाएगा, किसी भी तरीके से मेजर कर लीजिए इतना ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही y1, y2, y3। देखिए y1 है मतलब जो फर्स्ट वाले का डॉट है वो x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, तो आप डिस्टेंस को यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो 30 ये पहले, फिर 60 ये और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस ये, यानी कि 20 का हाफ 10, तो टोटल हो गया 30, 60, 90 और 10, 100। ठीक है, ऐसे ही आप y2 निकाल सकते हैं। y2 इस डॉट का इस एक्सिस से डिस्टेंस, ये एक्सिस बेविजुअल नहीं बनाई है, सारी डिस्टेंसेस इन्हीं एक्सिस से मेजर होनी है। किस चीज की? डॉट की। ये डॉट भी बेवजह नहीं लगाए हैं, इन डॉट्स को मेजर करना है। तो डॉट्स कहां से यहां तक, यहां का कितना बैठेगा 30 और ये भी 30, तो टोटल हो गया 60 mm। ऐसे ही यहां पर 30 का हाफ 15 mm। ये डिस्टेंस चाहिए, y3 के लिए आपको केवल इतना चाहिए, इस डॉट को एक्सिस से डिस्टेंस। अब आपके पास केवल कैलकुलेशन पार्ट रह गया है, इतना क्वेश्चन आपने कर लिया, सब कैलकुलेशन पार्ट है। उसके बाद आपको एक एज इट इज फॉर्मेट में वैल्यू फिल करते जाना है, यानी कि जैसे आपका x बार का फॉर्मूला था a1 x1, a2 x2, a3 x3, इस बार इसको 3 स्टेप तक लिखा है क्योंकि आपकी जो ड्राइंग है वो 3 शेप में डिवाइडेड है। तो a1 1600, 70, 600, 70, 4200, 70 डिवाइड बाय 1600, 600, 4200, इसका आंसर आएगा 70। y बार देखते हैं, a1 y1, a2 y2, a3 y3 अपॉन a1 a2 a3। वैल्यूज पुट करेंगे 1600 इंटू 100, 600 इंटू 60, 4200 इंटू 15 अपॉन में 1600, 600, 4200। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं क्या आता है। 1600 इंटू 100 प्लस 36,000 प्लस 4200 इंटू 15 डिवाइड बाय, ये सम कर लेते हैं 22 और 42 यानी कि 6400 40.46। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है, आप इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 40.47 mm, 40.47 mm। ठीक, अब आपको इसको सेम स्टेप फॉलो करने हैं। आपको x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, Ixx1। फॉर्मूला आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे समांतर अक्षों का पद में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया bd³/12 प्लस a1, x एक्सिस का जब लेंगे तो y बार माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब बातों को समझने के लिए आप इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, जिसमें मैंने आपको टी शेप का क्वेश्चन सोल्व करके बताया है, तभी आपको ये इजीली समझ में आ पाएगा। यहां पर देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था, यहां पर एक बार वैल्यू को लिख लीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये यहां पर d है, ये यहां पर इसका b है, ये b और ये d, क्योंकि बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन आता है कि इसमें से b डायमेंशन कौन सा लेना है, d कौन सा लेना। b फॉर ब्रेड्थ चौड़ाई, d फॉर डेप्थ गहराई। ठीक है, तो b आपका जो हॉरिजॉन्टल में है वो डायमेंशन आएगा, d आपका जो वर्टिकल में डायमेंशन है हमेशा वो आएगा। तो यहां पर आप सिंपली वैल्यू फुल फिल करेंगे, प्लस a1 यानी कि 8 × 16 1600, y बार आपको पता है कितना आया है 40.47 और y1 आपको पता है, आपने कैलकुलेट किया था 100। आप यहां से Ixx1 का वैल्यू कैलकुलेट करके लिख सकते हैं
सिमिलरली करके एक बार वैल्यू करते हैं कितना आ रहा है 80 × 20 का साइंटिफिक लेना पड़ेगा, 20 का क्यूब डिवाइड 12 ये वैल्यू आया आपके पास 57234466.77 mm की 4। ठीक है, इसी तरीके से आप x(2) का वैल्यू निकालेंगे, वो भी आपका फॉर्मूला वही रहेगा Ig प्लस h², Ig फिर से pd³/12 प्लस a2 x बार माइनस x2 का होल स्क्वायर। बस आप जो इस बार pd³/12 लेंगे वो 2 के लिए लेंगे, यानी कि सेकंड स्टेप के लिए। यहाँ पर b आपका 10 है और d 60 है, तो यहाँ पर 10/60 का क्यूब बाई 12 प्लस 600 x में सॉरी यहाँ पर y बार और यहाँ पर y2, तो ये कितना आएगा 40.47 और y2 आपका 60 होगा 60। इसको भी कैसे सोल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आता है ये 10 × 60 का क्यूब डिवाइड 12 प्लस 600 ब्रैकेट 40.47 माइनस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू 156,564 mm की 4। ये आपके लिए Ixx2 का वैल्यू है। जो आपके पास पहले आया था वो आपके पास Ixx1 का वैल्यू था। लास्ट इसी तरीके से आप Ixx3 कैलकुलेट करेंगे। Ixx3 देखिए कितना आता है, Ixx3 फॉर्मूला आपका अभी भी यही लगता रहेगा, फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होगा। ठीक, इसमें भी pd³/12, लेकिन इस बार थर्ड शेप के लिए, एरिया भी थर्ड और डिस्टेंस भी y की थर्ड वाली। बेस देखिए इसमें कितना लिखा हुआ है 140 और d कितना है 30। 140 × 30 का क्यूब बाय 12 4200 40.47 और माइनस के 15। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम Ixx3 के लिए, जो भी वैल्यू आए, और फिर हमें जब Ixx निकालना है तो तीनों का सम करके निकल सकता है। दोनों वैल्यू एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए कितना आता है 140 × 40 का क्यूब डिवाइड 12 प्लस 4200 ब्रैकेट 40.47 माइनस 15 ब्रैकेट 1 स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू आ रहा है 3413,858.549। तो मैं इसको 55 लिख रहा हूं यहां पर। अब हम तीनों वैल्यू को सम कर देंगे यहीं पर। देखिए ऊपर की वैल्यू थी 156,564 प्लस 5723,446.77 और ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ रहा है 9293,869.319 यानी कि 32 mm की 4। और ये आपके पास फाइनल रिजल्ट यहां पर आ गया। इसी तरीके से हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे I/Y के लिए। चलिए करते हैं।